वेलकम टू वाच जीरो चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असम टैक्स एंड रिफॉर्म्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में, क्योंकि ये वाला टॉपिक हम लोग का एपीएससी हो या कोई भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और अभी तो बहुत सारा एग्जाम गवर्नमेंट का आने वाला है, असम गवर्नमेंट का आने वाला है, तो ये वाला वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं जितना हो सके मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप लोग को शेयर करने के लिए ट्राई किया इस वीडियो पे। और ये वाला वीडियो देखने से पहले आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उन लोग का भी हेल्प हो जाए और अपना भी हेल्प हो जाए, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले बात तो ये आप लोग को मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ हम लोग का असम के बारे में। पहले असम क्या है, असम इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, राइट। हम सब लोग जानते हैं कि उसका वो शेयर किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर हम लोग असम के बॉर्डर्स के बारे में बात करें तो फर्स्टली अरुणाचल प्रदेश आ गया, नागालैंड आ गया, मणिपुर आ गया, मिजोरम आ गया और मेघालय भी एक, उसके साथ त्रिपुरा भी था एंड वेस्ट बंगाल भी है, ठीक। फिर अभी हम लोग बात करेंगे जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे हो गया आप लोग का बांग्लादेश एंड द किंगडम्स ऑफ भूटान जो हम लोग बोलता है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले बात है कि असम का सबसे इंडिया का सबसे इंडिया के कहीं से भी आप लोग असम में आने के लिए ट्राई किए तो असम, हम लोग को असम ऐसे कंसीडर किया जाता है जैसे असम इज इंडियाज गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। और वो एक्ट एज ए वाइटल लिंक फॉर ट्रेड हो या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से कोई भी ट्रेड मार्जिन के साथ हम लोग का आसामी रिलेटेड होता है, ठीक है। और सबसे पहले बात तो ये है कि द स्टेट इज नोन फॉर इट्स टी, पेट्रोलियम resources, muga silk and etc. biodiversity too. It is also becoming an increasing popular destination for wildlife tourism. अभी देखिए असम के इकोनॉमी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो असम के सबसे इकोनॉमी के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करने के लिए ट्राई करेंगे। द असम इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द स्टेट, क्योंकि असम में प्रिवेंटली एग्रेनियन इन नेचर है, राइट। द गवर्नमेंट ने बहुत सारा कॉन्टिन्यूस एफर्ट दिया था डेवलप करने के लिए, जैसे एग्जिस्टिंग एग्रेनियन इकोनॉमी एंड टू इम्प्रूव द अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन द स्टेट ऑफ असम, ठीक है। Almost 63% of the society of Assam seems earn is living from the agricultural sector only, and we can say that the state is reputed all over the world for the production of tea, and the state produces 15% of the tea produced in the world, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि असम में ज्यादा मैक्सिमम 15% टी का प्रोडक्शन हम लोग का असम पे ही होता है, ठीक है। और अभी एक बात है, लार्ज सेक्शन ऑफ द लेबर फोर्स ऑफ द असम स्टेट इज एम्प्लॉयड ऑन द टी स्टेट ऑफ असम दैट कवर्स अगर हम लोग दैट कवर्स लार्ज एरिया ऑफ द स्टेट, राइट। द अदर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन राइस हो गया, शुगर केन हो गया, पल्सेस हो गया, पोटेटोज हो गया, जूट भी है, राइट। और अगर हम लोग फ्रूट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो मैंगोस आ गया, देखिए बनानास भी है, पाइनएप्पल भी है, गुआवा भी है, तो सब असम पे भी प्रोड्यूस होता है, राइट। तो अभी हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा सेकेंडरी सेक्टर के बारे में, तो असम में कैसे इकोनॉमी के लिए हेल्प करता है या इकोनॉमी राइज करने के लिए हम लोग को सपोर्ट देता है। जैसे सबसे पहले बात है कि इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं इंडस्ट्री, अगर वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो या मीडियम स्केल प्रोडक्शन करता है, लेकिन एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज सबसे प्रिवेल इन द स्टेट coupled with the tea industry that has a major contribution to the economic of the state of Assam, right? Other industries including the petroleum हो गया, जो सबसे पुराना oldest venues of the world situated in Digboi, right? The state also earns revenue from the mining industry that produces the 4 important industrial minerals जैसे कोल हो गया, लिमस्टोन हो गया, सिलीमेट हो गया, ऑयल हो गया, बहुत सारी चीजें। अभी थोड़ा सा हम लोग असम इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हम लोग आप लोग के साथ शेयर करने के लिए ट्राई करेंगे जितना हो सके। बिटवीन 2012 टू 13 तक एंड 14 और 15 के बीच में जो एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ था वो थोड़ा सा डिक्लाइन फेज में था, जैसे 16.5% टू 0.3% ओवर द सेम पीरियड। अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ग्रोथ में अगर हम लोग देखें तो सबसे इंक्रीज हुआ है, जैसे -5.5 था उस टाइम इन 2012 टू 13 तक, अभी 13 टू 14 में 8.1% तक इंक्रीज हुआ एंड 5.1% तक वो 14 और 15 के बीच में रहा, ठीक है। अभी देखिए सर्विसेज जैसे हो गया हम लोग का ग्रोथ,
सॉ द मोस्ट ग्रोथ, जैसे 12.2% था 2014 और 15 के बीच में, फिर उससे इंक्रीज हुआ 2.1% 2012 टू 13 तक। फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ, डिक्लाइन हुआ उस टाइम से 1.7% एंड 1.8% इन 2014 और 15 के बीच में। फिर 15 एंड 16 के बीच में वो सब डिक्लाइन फेज में था। अभी हम लोग आसाम फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, जो however is much better position than those of the previous, right? Assam was one of the first SC states to pass the fiscal responsibility and budget management, जो हम लोग बोल सकते हो वो एक एक्ट था, FRBM एक्ट बोलता है, वो 2005 में एस्टेब्लिश किया गया था। एंड रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ 1% of GSDP into 13 to 14 के बीच में, against average of 1.7% of the SC state। अभी थोड़ा सा बात करेंगे तो स्टेट डेट टू GSDP रेशियो वाज फेयरली कंफर्टेबल 19.2% ऑफ GSDP इन 2013 और 14 के बीच में। इट वाज द लोएस्ट among all the SC states। The state tax revenue to GSDP ratio was 32.8% in 2013 और 14 के बीच में। और नेक्स्टली अगर हम लोग सबसे हाईएस्ट ऑफ द कंट्री के बारे में बात करें तो नियरली डबल दैट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट स्टेट्स, राइट। अभी थोड़ा सा बात करेंगे तो 12 5 ईयर प्लान के बारे में, जो एस्टिमेट किया गया था कि ग्रोथ होगा सबसे 10% ओवरऑल ग्रोथ होगा, सबसे इंडस्ट्री से, सर्विसेज से, सब सेक्टर्स से टू ग्रो 9% एंड 13% रेस्पेक्टिवली। If we go for the state in which in water resources and has vast tracts of fertile land, Assam is also the third largest producer of petroleum and natural gas in the country, and has ample reserves of limestone, which is 5 national parks and 18 wildlife sanctuaries. The state is a biodiversity hotspot. Other potential areas of investment include power and energy हो गया, mineral based industries हो गया, tourism हो गया, crude oil refining हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये सब, ठीक है। Assam has adopted numerous investor friendly policies to attract investments and accelerate industries development. Key areas of focus include the IT, tourism हो गया, power हो गया, along the several other initiatives such as the Northeast Industrial ने लिया था investment promotion policy, जो NEIIP भी बोलता है 2007 पे, वो सब लिया था इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2014 के टाइम। और असम ने 27 second 22 and among Indian states in ranking based on each, right? Each implementation according to the study of World Bank और KPMG के टाइम पे भी हुआ था, ठीक है। According to the Department of Industrial Policy and Promotion DIPP, जो हम लोग बोलते हैं, वो cumulative FDI inflows during April to March 2016 total to $94 million, right? अभी देखिए, अभी थोड़ा सा हम लोग रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। जो रिसेंट डेवलपमेंट पे अगर हम लोग ज़्यादा ध्यान दें तो रिसेंट डेवलपमेंट आसाम गवर्नमेंट ने बहुत सा डेवलपमेंट लिया है। काम हुआ विद इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर इन गुवाहाटी। रिसेंटली हम लोग का इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर हो गया है, राइट। तो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड लैंड फॉर सेंटर व्हिच विल हैव ट्विन टावर्स विद 65 स्टोरीज। वो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। द इंटरनेशनल सेंटर विल हैव ट्रेड एडवाइजर्स ऑफिस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। Already Bangladesh government has an office in Guwahati. Bhutan has applied to Government of India for opening consultate office in Guwahati. Assam has come up with a bamboo technology park with an investment of rupees 62.28 crore in Saigon in industrial growth center of the vicinity of Guwahati, right? अभी अगर हम लोग पार्क के बारे में डिस्कस करके वहाँ पे क्या क्या होगा, वहाँ पे इनिशिएटिव लिया जाएगा कि इंडस्ट्रीज और कॉमर्स डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आसाम का हो, हेल्प ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन का हो। बहुत सारे स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी लिया है, जैसे स्पेशल पर्पज व्हीकल ऑफ आसाम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन AIDC एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वगैरह जो भी हो वो सब हेल्प करेंगे। द पार्क हैज ए मॉडर्न कॉमन फैसिलिटी सेंटर फॉर प्रोड्यूसिंग मेनी इनोवेटिव बैम्बू प्रोडक्ट्स, लाइक हो गया आप लोग का स्ट्रैंड ओवन बैम्बू ब्लॉक हो गया, मेकिंग फैसिलिटी, वैक्यूम प्रेशर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, रेसिन मेकिंग फैसिलिटी, बैम्बू स्टिक मेकिंग फैसिलिटी, बैम्बू वेस्ट प्लास्टिक कंपोजिट मेकिंग फैसिलिटी, सर्कुल मेकिंग फैसिलिटी, बहुत सारा, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी साइन कर दिया है वो एग्रीमेंट, जो थर्ड एंड लास्ट फेज ऑफ $273 मिलियन लोन का, और out of total to $800 million loan agreement, and एशियन डेवलपमेंट बैंक जो ADB बोला जाता है वो कंस्ट्रक्टिंग करने के लिए 6000 किलोमीटर तक रूरल रोड्स इन आसाम हो गया, छत्तीसगढ़ आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, उड़ीसा आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, वो सब में ऑलरेडी एग्री कर दिया है, साइन कर दिया है।
The first passenger train was flag off from Silchar to Guwahati that will ply on the newly converted Silchar Ramding section of Assam. ठीक है, इन असम सॉरी। अभी नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा की सेक्टर्स वगैरह डिस्कस करेंगे। की सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड होगा, जैसे हम लोग टी हो गया, एनर्जी, कोल, ऑयल एंड गैस हो गया, मिनरल, हर्ब्स एंड प्लांट्स हो गया, सेरिकल्चर, बहुत सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। जितना हो सके आप लोग के साथ शेयर करने के लिए ट्राई करेंगे। अगर हम लोग टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो ड्यूरिंग 2015 और 16 के बीच में जो आसाम स्टेट गवर्नमेंट, आसाम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने विथ यूएस $1.52 मिलियन फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ क्वार्टर्स ऑफ द टी वर्कर्स, राइट। The state government has proposed to construct a tea museum in Dibrugarh in 2016 to 17 के बीच में, ठीक है। अभी थोड़ा सा बात करेंगे एनर्जी, कोल एंड ऑयल एंड गैस के बारे में, ठीक है। द आसाम अरानियन बेसिन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया is an important oil producing region and containing more than 15% of the country's reserve। तो असम ने थोड़ा सा 1.3 बिलियन टन्स ऑफ क्रूड ऑयल निकाला और 156 बिलियन क्यूबिक मीटर टन्स ऑफ नेचुरल गैस रिजर्व हो गया, ठीक है। अभी थोड़ा सा मेडिकल हर्ब्स एंड प्लांट्स के बारे में क्या डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आसाम में सबसे ज़्यादा हम लोग का फेमस है हिल्स एंड फॉरेस्ट एरिया, राइट। इज ए होम ऑफ वैरायटी एंड मेडिसिनल हर्ब्स एंड प्लांट्स। तो हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा 30 टाइप्स ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स एंड प्लांट्स हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है आसाम पे, और ब्रह्मपुत्र वैली बोलता है, राइट। और 150 वैराइटीज ऑफ हर्ब्स ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाता है जो कमर्शियल वैल्यू में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो इकोनॉमी के लिए बहुत हेल्प करता है, जैसे मेडिसिनल हर्ब्स एंड प्लांट्स, राइट। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेरिकल्चर के बारे में। सेरिकल्चर एक ऐसा चीज है जो ग्लोबल मोनोपोली इन टर्म्स ऑफ मुगा सिल्क, राइट। अभी मुगा सिल्क प्रोडक्शन के लिए दो स्टेट अमाउंट 95% ऑफ द ग्लोबल मुगा प्रोडक्शन किया जाता है हम लोग आसाम पे। और आसाम में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि काउंट्रीज मेजर एरी सिल्क प्रोड्यूसर, ठीक है। रॉ सिल्क प्रोडक्शन इन द स्टेट अबाउट ड्यूरिंग 2015 और 16 के रिकॉर्ड में 3.325 MT, whereas during 16 to 17 में May 2016 तक रॉ सिल्क हम लोग का यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ था 1137 MT, राइट। अभी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में। जो टैक्स रिफॉर्म्स हम लोग देखेंगे। आसाम बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ऑन गुड्स एंड जीएसटी, जो हम लोग बोलता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट। इन ऑन August 12, 2016 द स्टेट असेंबली unanimously passed the bill following its passage by both houses of parliament. State to benefit around ₹300 crore per annum in terms of GST compensation for 5 years with annual growth rate of 14%, right? Recently, Assam has witnessed बहुत सारा होपिंग ग्रोथ हो गया, जैसे 21.60% रेवेन्यू जनरेट किया था तो 14 और 16 के बीच में। तो रेवेन्यू टैक्सेशन पे इंस्टीट्यूट किया था जो 9448.81 करोड़ इंक्रीज हो गया था 10,726 करोड़ इन 2015 और 16 में, और 12,180 करोड़ इन 2016 और 17 के बीच में। तो वैसे ही हम लोग का थोड़ा सा रेवेन्यू कलेक्शन हो गया था नॉन टैक्स सोर्सेज से। आप लोग चाहे दिखाई दे रहे हैं आप लोग। आप यूजिंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म द स्टेट गवर्नमेंट हैज रिलीज ₹43,000 करोड़ इन 2016 43,000 करोड़ इन 2016 और 17 के बीच में। This figure was ₹33,357 करोड़ इन 2015 और 16 के बीच में। डिजिटली अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट रिसीव किया था 88,343 इन 2016 और 17 के बीच में, एंड ₹6,775 करोड़ इन 15 और 16 के बीच में, राइट। तो अभी हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा न्यू टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो इन बजट 2017 और 18 के बजट में हम लोग को लाया गया था, राइट। जैसे बारकोड containing holographic label on the liquor bottles in being implemented from completing the formalities like floating the tenders। बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने गवर्नेंस आ गया था जो टेकन अप द ASPIRES, जो आसाम स्टेट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म किया जाता है प्रोजेक्ट में, एंड ऑल काइंड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन में परमिट देता है, लाइसेंस में shall be made online and fully digital। Assam Motor Vehicle Taxation Act 1936 is being amended for effective taxations, जैसे ad valorem basis in case of 2-wheeler हो गया, 3-wheeler हो गया, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, एम्बुलेंस हो गया, कमर्शियल यूज, राइट। लैंड क्लासिफिकेशन विद डन इमीडिएटली विद ऑनलाइन प्रोविजन। और 8 डिस्ट्रिक्ट में जैसे मोजादरा सिस्टम होता है हम लोग को वहाँ पे प्लेस एग्जिस्टिंग तहसीलदारी सिस्टम कर दिया था। और सेल परमिशन विल बी मेड ऑनलाइन एंड टाइम बाउंड। लैंड रेवेन्यू एक्टिविटीज विल बी मेड ऑनलाइन इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। और एक बात है मोजास जो होता है ना वो कंप्यूटराइज किया जाता है। कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यूज विल बी मॉनिटर्ड ऑनलाइन। Once new areas identified for extraction of sand shall be expedited for commission so that it will be fetched estimated
एडिशनल रेवेन्यू और ₹45 करोड़। और पहले बात तो ये, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये अगर आप लोग को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिल गया हो आसाम टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में, तो जितना हो सके आप लोग मेरे को भी सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को भी, और जितना हो सके आप लोग ये वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोग को, ताकि उन लोग को भी हेल्प हो जाए। और ये वाला वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरा चैनल पे सब नया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।